आज का सुपर शेयर आपको 9:30 बजे बताया गया, विनाइल केमिकल पे दाव लगाइए। अब ये देखिए 14% की तेजी, पोजिशनल कॉल है लेकिन इंट्राडे बेसिस पे 14% की कमाई करा गया। और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स बहुत बज हो रहे हैं। विनाइल केमिकल अब 75 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पे। डीसीएम लिमिटेड 2 सत्रों में 37% का तगड़ा इजाफा दे चुका है ये स्टॉक, और 2 ट्रेडिंग सत्रों में वॉल्यूम के साथ गेंस मिल रहे हैं। डीसीएम भी आज काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक साबित हुआ। इसके अलावा इंडियन ह्यूमन पाइप्स, इस स्टॉक पे खबर यह है कि बोनस शेयर पर फैसला संभव है और 26 अक्टूबर को जो बोर्ड बैठक है उसमें हो सकता है कि ये फैसला निकल कर आए। उससे पहले 18% की तेजी आज इंट्राडे बेसिस पे डिलीवर किया 793 के लेवल पे। प्रोजॉन इनटू प्रॉपर्टीज इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि कल ये खबर आई थी कि Q2 में आरके दमानी, राधाकृष्ण दमानी ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और जो शेयर का क्वांटम था वो 19.7 लाख शेयर था। उसके बाद से रुका नहीं है ये स्टॉक जब से खबर आई है। आज भी 15% ऊपर, कल 20% के अपर सर्किट पे फ्रीज था। रैमको इंडस्ट्रीज 3 सत्रों में जोरदार वॉल्यूम के साथ खरीदारी। ऐसे ही वॉल्यूम्स जो हैं वो एक और स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, वो है वर्धमान पॉलिटिक्स। इस स्टॉक में भी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और प्रभात डेयरी अक्टूबर के उच्चतम स्तर पे, इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ ये स्टॉक फरवरी के बाद के बेहतर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अच्छी एप्रिसिएशन, और हो सकता है कि 2016 के उच्चतम स्तर को अटेम्प्ट करे यहाँ पर तेज होने के लिए। आशीष केलकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट से। आशीष जी शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर 8580 पे निफ्टी, क्या लगता है यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी या फिर अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल था 8620 8600 का सर। राइट। अगर हम यहाँ का पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि हम 8570 एक बहुत ही अहम सपोर्ट माना जाएगा आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। जब तक हम 8570 के ऊपर है तो मैं मानता हूं कि बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा जारी रहने की संभावना है आज। अगर हम 11 बजे तक इसके ऊपर टिके रहते हैं तो एक ये जो रैली है वो थोड़ा चलता रहेगा ऊपर की तरफ। तो मैं मानता हूं यहाँ पे निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 8565 का स्टॉप लॉस लगाए और जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो है 8625 का। चलिए अब काउंटर बाय काउंटर आपसे पूछता हूँ सवाल। सबसे पहले तो जो टेक्सटाइल्स में तेजी है उसी के स्टॉक्स लेते हैं। एक तो किटेक्स गारमेंट्स देख के बताएं ये स्टॉक कैसा लग रहा है, और दूसरा जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा था डीसीएम लिमिटेड, इन दो स्टॉक्स पे क्या करें ट्रेडर्स? अगर हम किटेक्स का अगर पहला चार्ट देखते हैं तो इसमें कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ चल रहा है। मैं मानता हूं कि अगर इसमें कुछ बुलबैक भी आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आपने जो दूसरा स्टॉक कहा डीसीएम, ये एक अच्छा स्टॉक मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम जो आता हुआ नजर आ रहा है ये जारी रहने की संभावना है, क्योंकि इसने अभी फिलहाल एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को भी ब्रेकआउट दिया है। तो डेफिनेटली अभी करीबन 131 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 131 को अगर ये टिका रहता है उसके ऊपर चलता है तो 145 के लक्ष्य यहाँ पे दे देते हैं। चलिए एक और स्टॉक देखिए, वर्धमान पॉलिटिक्स 10% ऊपर है, आज स्ट्रॉन्ग गेन्स मिले हैं और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़त है। वीकली चार्ट्स इंपॉर्टेंट लेवल 2016 के लेवल के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, अब 10% ऊपर आ गया। क्या करना चाहिए सर 70 के लेवल पे? इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली करीबन 70 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट केयरफुली देखते हैं तो 69 का एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो ये तोड़ चुका है। तो मैं मानता हूं कि इसमें अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 78 का, और अभी अगर हम खरीदारी करते हैं तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 65.5। एक स्टॉक देखिए एलाइड डिजिटल सर्विसेज, अगर आप ये ट्रैक कर पाए तो, क्योंकि मुझे याद है कि कल के सत्र में भी एलाइड डिजिटल सर्विसेज के स्टॉक में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन थी और 6-7% कल चला। आज भी जब बाजार खुला है तो 8% के स्ट्रॉन्ग गेन्स के साथ कामकाज कर रहा है। 35.85 रुपए मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। क्या मानते हैं यहाँ से तेजी बढ़ सकती है क्या? सॉरी, ये स्टॉक में ट्रैक नहीं करता हूं तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांगली कमाई हुई है। साथ साथ रैमको इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक देख के बताएं चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। 3 सत्रों से जोरदार वॉल्यूम्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में, और आज भी देखें तो 7% के स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं। 235 के लेवल पे 7% ऊपर। क्या करना चाहिए सर? डेफिनेटली जिनके पास ये स्टॉक है उनको ये होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी करने की सलाह अभी रजित जी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें कल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो थोड़ा न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आज हालांकि बहुत अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ भी ऊपर जा रहा है, तो नई खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, और उसके लक्ष्य उसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 223 का। अब 3 सत्रों के वॉल्यूम्स देखिएगा आप। एक स्टॉक है ग्यूफिक बायो, ये स्टॉक एकदम से रडार पर आया और स्मॉल कैप कैटेगरी में ग्यूफिक बायो आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो है 44 रुपए के पार स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया। सभी एवरेजेस के ऊपर है, अक्टूबर हाइस पे, सितंबर हाइस को भी इसने ब्रेक किया आज। क्या मानते हैं ग्यूफिक में क्या तेजी बन सकती है सर अब?
जिनके पास ये स्टॉक है मैं मानता हूं कि डेफिनेटली उनको ये होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन नई खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि शैडो इंडिकेटर जो है वो न्यूट्रल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन नई खरीदारी करने की सलाह अभी फिलहाल नहीं होगी। चलिए ठीक है। ग्यूफिक बायो जो है वो अब 43 अच्छी तेजी में ग्यूफिक बायो का जो स्टॉक है वो यहाँ पर कामकाज कर रहा है और 85-84 के लेवल पे है इस समय निफ्टी, यानी कि दिन के उच्चतम स्तर पे 64 पॉइंट्स के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया है। एक स्टॉक भारत वायर रोप्स, इसका भी प्रदर्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एकदम से निचले स्तर से पलटता हुआ नजर आया और 2 क्षेत्रों में काफी स्ट्रांगली गेंस इस स्टॉक ने दिखा दिए हैं। भारत वायर रोप्स को ट्रैक करते हैं सर, 46-65 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहे हैं। यस, अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट फॉर्मेशन थोड़ा इसका मैं छोटा देख रहा हूँ, छोटी नजरिए से देख रहा हूँ। अगर हम इसको देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसाइसिव लेवल पे आके ये स्टॉक खड़ा है। मैं मानता हूँ कि नई अगर खरीदारी इसमें करनी है तो ये खरीदारी करनी चाहिए 47.5 के ऊपर। जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली होल्ड करें। नया अगर कोई निवेश इस स्टॉक में करना चाहता है तो 47.5 के ऊपर ही ये स्टॉक में बाय करें। जिनके पास ये स्टॉक है वो फिलहाल 45 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। प्रभात डेयरी, उमंग डेयरी, डेयरी स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपको पसंद है? आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है सर इस सेक्टर में, स्पेसिफिकली प्रभात डेयरी जो है वो 131 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, आपकी राय? एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक फॉर्मेशन बनता हुआ इस चार्ट पर दिखाई दे रहा है प्रभात डेयरी में। तो मैं मानता हूं कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की, क्योंकि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया है। अगर इस चार्ट फॉर्मेशन का टारगेट मैं देखता हूं तो करीबन 152 तक के ये स्टॉक लक्ष्य स्टॉक हासिल कर सकता है। तो अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, वो होगा करीबन 125 का और लक्ष्य होगा 151 का। तमिलनाडु पेट्रो अगर आप ये ट्रैक कर पाए तो टीएन पेट्रो 28 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, यानी कि पिछले स्विंग को क्रॉस किया इसने। अभी देख के बताएं, जिस हिसाब से अभी टिक बाय टिक में तेजी बनी है, 5% के आसपास तेजी है, क्या इस स्टॉक इंट्राडे बेसिस के लिए खरीदा जा सकता है और क्या स्टॉप लॉस रखें? डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस के लिए ये स्टॉक हम खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा 27.6 का, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 29.9। चलिए, लेकिन कुछ ऐसी स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करेंगे और इनफैक्ट अब मैं थोड़ी देर बाद अपडेट लूंगा कि टीएन पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो कहां तक पहुंचा, क्योंकि अब 28.45 रुपये पे, यानी कि दिन के उच्चतम स्तर पे टीएन पेट्रो कामकाज कर रहे हैं, लगभग 6% के आसपास की तेजी। लेकिन कुछ फंडामेंटल आइडियाज रोज शेयर करते हैं आपके साथ। एक स्टॉक जहां पर फंडामेंटल ब्रोकिंग हाउसेज काफी अट्रैक्टिव बेट्स लगा रहे हैं। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। अंचल, बताएं आज रडार पर कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया रजत। आज वापस से रडार पे केमिकल सेक्टर आता हुआ दिखा है। कैमलिन फाइन साइंसेज का शेयर है जिसमें निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। एक शानदार कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छी हैं, नंबर स्ट्रांग रहे हैं, प्रोमोटर साउंड है, कई सारे ट्रिगर्स है कंपनी के साथ। शेकी करके बताते हैं। पहले तो Q2 नंबर्स की बात करते हैं। Q2 में कंपनी का मुनाफा करीब दोगुना होता हुआ दिखेगा आपको। लगातार कंपनी अपने नंबर्स को इंप्रूव कर रही है, अपने खर्च को कर्टेल कर रही है और वो रिफ्लेक्शन कंपनी के बॉटम लाइन में और मार्जिन में साफ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। Q2 में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 5 से 7% तक बढ़ सकते हैं, तो एक अच्छा क्वांटम जंप मार्जिन में आता हुआ दिखेगा। वहीं कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत कम है, मोरलेस वर्किंग कैपिटल डेट है, तो इसलिए फाइनेंस कॉस्ट का टेंशन नहीं है। ऐसा कोई मेजर बर्डन नहीं है कंपनी में पे ऑफ का। वो भी एक चीज़ है जो कंपनी को लगातार सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर आपको Q1 नंबर्स याद होंगे, करीब 30% मुनाफा बढ़ा था और ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देखें, मौजूदा कैश ईपीएस करीब 3 रुपये की है और FY19 तक आते आते अनुमानित ईपीएस करीब 16 रुपये और पी मल्टीपल महज 6 का, तो यानी बेहद सस्ते दरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है रजत इसका, देखिए अगर आप FY19 की नॉर्मली हम 12 मंथ ट्रेलिंग ईपीएस देखते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कैश ईपीएस की बात करें, FY19 की अनुमानित कैश ईपीएस वो अभी मौजूदा 3 रुपये से बढ़ के 20 रुपये तक होने का अनुमान है। तो जो कैश फ्लो है कंपनी का वो इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। डिविडेंड पे आउट अच्छा है कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं। यही सब ट्रिगर्स देखते हुए इंडिया निवेश मानता है एक मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से शेयर। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं 177 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से दोगुना होता हुआ दिखेगा शेयर। चलिए, आपके टारगेट्स हैं लगभग यहाँ से बहुत ऊपर और अब आते फंडामेंटल अट्रैक्टिव बेट है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैमलिन फाइन पे बेट लगाई जा सकती है 3.5% ऊपर, जैसे आप बोल रहे थे दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। अब 4.5% की तेजी पकड़ता हुआ 88 रुपये 50 पैसे के लेवल पे। लेकिन आशीष जी, लेकर टेक्निकली खरीदारी करनी हो, मेरे को पता है आप एक डाउनलोड चैनल के बारे में बात करेंगे, कौन सा एक ऐसा लेवल होगा जिसको क्लोजली आप वॉच करेंगे, इसके ऊपर टेक्निकल भी बाय बन जाएगी?
इसका अगर हम चार्ट देखते हैं रजत जी, तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है, और दूसरा एक फॉर्मेशन हो रहा है जो नीचे एक बेस बिल्डिंग बन रहा है। तो ये एक नैरो कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सारे ऊपर के टॉप मैं कनेक्ट करता हूं तो जो लेवल मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है वो है करीबन 92.5 की। अगर ये स्टॉक 92.5 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ मिलता है, तभी मैं इस स्टॉक में खरीदारी करने का रिकमेंडेशन दूंगा। चलिए, लेकिन अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक की, जो आज मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर है। दिन के उच्चतम स्तर पर शेयर बाजार है वो इसलिए भी क्योंकि आज जीएसटी दरों पर फैसला हो सकता है, क्योंकि जीएसटी पॉलिसी जीएसटी काउंसिल जो है उसकी आज बैठक है, और ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठक में जीएसटी दरों के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच मुआवजे के फॉर्मूले को भी हरी झंडी दी जाएगी। पिछले साल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने जीएसटी के लिए स्टैंडर्ड रेट 17 से 18%, जबकि मिनिमम रेट 12 और अधिकतम 40% रखने की सिफारिश की थी। जिन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगना था उनमें लग्जरी कार, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट शामिल थे। जीएसटी दरों को लेकर कई राज्य सहमत नहीं थे, जिसके बाद वित्त मंत्री ने रोजमर्रा के सामानों को जीएसटी से बाहर रखने की बात कही थी। लेकिन लॉजिस्टिक्स शेयर्स, पेंट शेयर्स, केमिकल्स, ये कुछ ऐसे ऑटोज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर साफ तौर पे इम्पैक्ट जीएसटी दरों का रिफ्लेक्ट होगा। देखना होगा कि यहां पर अब आने वाले समय के लिए क्या रुझान देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहला सवाल, लॉजिस्टिक्स शेयर्स, दो स्टॉक्स तो आज बस कर ही रहे हैं। केलकर साहब, सबसे पहले गति बताएं, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोनों स्टॉक्स पे? गति का अगर चार्ट देखते हैं तो मैं फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये जिस तरह से फॉर्मेशन इसमें हो रहा है तो मैं इस स्टॉक पर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। दूसरा स्टॉक आपने कहा कि स्नोमैन का भी फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो दोनों का फॉर्मेशन सेम है, लेकिन इसमें स्नोमैन में एक अच्छी बात यह है कि एक अच्छा फॉर्मेशन बेस बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो हमें लगाना होगा वो होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो होगा करीबन 60 रुपीज 50 पैसे का, और लक्ष्य अगर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर तो वो एक छोटे मोमेंटम में अगर ये स्टॉक आता है ऊपर तो करीबन 71 तक के स्टॉक टारगेट ये स्टॉक छू सकता है। राइट, ऑटो स्टॉक में कोई स्टॉक पसंद है? आज बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में, आयशर, या फिर कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर हो भी? हाँ, डेफिनेटली मेरे रडार पर जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसको जिस तरीके से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि आज थोड़ा नीचे 390 के ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अच्छा निवेश होना चाहिए। अगर कोई पोजिशनल कॉल लेना ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। 384 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो 410 का। चलिए, और आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज बस बहुत स्ट्रांग है, निचले से खरीदारी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। बैंकिंग पे इस समय क्या किया जाए और कौन से स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए सर? मैं मानता हूं कि बैंकिंग थोड़ा सा कॉशियस व्यू हमारा इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर बैंकिंग में हमें देखना ही है तो मैं एक स्टॉक जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है पिछले कई दिनों से, वो है सिटी यूनियन बैंक, CUB। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन इस स्टॉक में दिखाई देता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक जो है वो करीबन 143-144 ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो बुलिश मोमेंटम है ये जारी रहेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी, पोजिशनल ट्रेड होगा ये। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 139 का, और लक्ष्य होगा 152 का। राइट, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक्स जिस पे आप बेट लगाएंगे? मेरे रडार पर जो पहला स्टॉक है वो है केन इंडिया। एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में हमने देखा है। इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 220 का, और लक्ष्य 234 का होगा। ये भी पोजिशनल ट्रेड रहेगा मेरी तरफ से। और दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूँगा वो होगा DHFL। अभी अगर इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं, जिस तरह का आज यहाँ पे खरीदारी भी हुई है, कल भी हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 309 का होगा और लक्ष्य 330 का। चलिए, साथ ही साथ एक जो खबर आई थी और हम इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, वो है मुंबई के कफ परेड इलाके के मेकर टावर में सुबह 6 बजे आग लगी। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर यह आग लगी। बजाज इलेक्ट्रिकल के MD शेखर बजाज का परिवार भी आग में फंस गया। हालांकि बाद में उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड के 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया, और साथ ही आग 20वीं मंजिल से शुरू होकर 21वीं मंजिल तक पहुंच गई। जिस फ्लैट में आग लगी उसमें शेखर बजाज का परिवार रहता है। आग की वजह से शेखर बजाज का परिवार फ्लैट के अंदर सीढ़ियों पर फंस गया, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की वजह से 2 नौकरों की जान चली गई। वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल के MD शेखर बजाज ने कहा कि हादसे में बजाज परिवार पूरी तरह सुरक्षित है।
Everybody is fine. All the family members, we are just going to hospital to just check up if everything is, the smoke and everything which has been smoked should not get, there should be no lung problem or anything. That's why we are going to the hospital. Otherwise, there's no burning, nothing. सर सब लोग सेफ है सब लोग safe, absolutely. Thank you.